वेलकम एवरीवन। दोस्तों, किसी ने कहा है कि कभी भी अपना डॉक्टर, अपना बार्बर और अपना टीचर बदलना नहीं चाहिए, वरना परिणाम खराब हो जाते हैं। तो अगर आपने वीडियो खोल लिया है ना, तो मेरे साथ अब से लेके एग्जाम तक जुड़े रहना। तो कुछ भी नहीं करना, बस वीडियो को आराम से देखते रहो। जो मैं कहूँ ना, जो मैं अब से लेके एग्जाम तक आपसे कहूँ करने को, मेरे साथ रिवाइज करते रहना। इधर उधर अपना माइंड मत लगाना, बस सुनते जाओ, करते जाओ और फिर देखना फाइनल एग्जाम में आपका क्या जबरदस्त रिजल्ट आता है। तो क्या आप तैयार हैं इंग्लिश में इस बार 80 में से 80 नंबर लाने के लिए? कमेंट में लिख के मुझे बताओ 80, क्योंकि आपको चाहिए 80 से कम पे हम नहीं मानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर मैडम राइड्स द बस। ये कहानी किसकी है मोटा मोटा देखेंगे पहले। हेलो, वली की कहानी है। वली कौन है? An 8-year-old girl has a desire of bus ride। एक 8 साल की लड़की है जिसको बस में घूमने का सपना है। गांव की बच्ची है जो अपने आसपास अपने घर के सामने से बस को गुजरते हुए देखती है, उसका भी मन होता है कि मैं भी बस में घूमूं, एक बार घूमूं। फिर वो क्या करती है? She started planning for journey। अब उसे अपनी यात्रा करने की वो प्लानिंग करती है। उसके लिए क्या क्या करती है? स्टार्ट सेविंग मनी। अपनी जो जेब खर्च है उसको सेव करना शुरू कर देती है। कर्ब्स हर टेम्पटेशंस। अपने जो भी लालच होते हैं उनको दबा लेती है। चीज नहीं खाती है, मेले में नहीं जाती है, ये सारी चीजें करती है। मोटा मोटा तो यही है इसके अंदर। फिर क्या होता है? बोर्डेड है बस। और एक दिन जैसे उसने पूरा हिसाब लगाया होता है कि कब बस यहाँ से निकलती है, कितना उसका किराया है, कितनी दूर से कितना टाइम लगेगा आने में। तो जब एक दिन उसकी मम्मी ऐसे सो रही होती है तो बोली क्या करती है? बोली ना, अपने पैसे तो उसने इकट्ठे कर रखे होते हैं, सारे पैसे सारे इकट्ठे कर रखे होते हैं उसने। अब वो क्या कर रखे होते हैं? वहां जाती है, टिकट लेती है, कंडक्टर से कहती है आज मुझे बैठना तो मैडम आप यहाँ बैठिए। कंडक्टर 8 साल की बच्ची को अकेले देख के उससे थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेता है। Conductor called her madam. She enjoyed mountain, green field, grassland and blue sky। वो वहाँ पे आसपास की चीजें सारी देखती जाती है, माउंटेन्स देखती है, पहाड़ देखती है, खेत खलिहान देखती है, बड़ा खुश होती है। लेकिन आते हुए क्या होता है? जो वहाँ पे सारी होती है, वो जो उसे एक गाय देखती है, जो मरी हुई गाय होती है, जिसको पहले जाते हुए टाइम पे जिंदा देखती थी, वही गाय उसे मरी हुई देखती है। तो उसको देख के वो बड़ा सैड हो जाती है। वो जिंदगी और मौत की हकीकत को पहचान जाती है दोस्त। इट मेड हर सैड। इससे वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तो आइए दोस्तों, अब मोटा मोटा देखा, अब इसको थोड़ा छोटे छोटे में देखेंगे। आ जाओ। Wally started planning। No, not like this, buddy। Come। हाँ, क्या है ये? वली was an 8-year-old curious girl। कैसी गर्ल है? क्यूरियस गर्ल। कौन? वली। कितने साल की है? 8 साल की। मेरी एने कितने साल की थी? जल्दी बताओ कमेंट में, जल्दी से आ जाओ। She had no friends। so her favorite pastime। छोटी छोटी बच्चियों का फ्रेंड नहीं है यार। भाई मैं हूं तुम बच्चियों, मैं हूं तुम्हारा दोस्त, आ जाओ मेरे से दोस्ती कर लो, मैं हूं तुम्हारा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। सब अलोन फील करते हो तुम लोग। ऐसे वली भी हमारी अलोन थी, हमारी एनी भी अलोन थी। आ जाओ। उसका कोई पास टाइम नहीं था। वो स्टैंडिंग रहती थी अपने फ्रंट के डोरवे पे। डोरवे जो उसका हाउस था, अपने गेट पे खड़े होकर देखती रहती थी। एंड वॉच पीपल इन द स्ट्रीट। वहां पे गलियों में से लोग जाते हुए देखती है। शी हैड अ स्ट्रांग डिजायर टू राइड अ बस। उसका बस राइड का एक स्ट्रांग डिजायर था, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी। सो शी स्टार्टेड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बस राइड। तो उसने क्या किया? कलेक्ट किया क्या? इंफॉर्मेशन को। वली started collecting information about the bus ride that the town was 6 miles away from her village। जो टाउन है, शहर है, उसके गांव से 6 मील की दूरी पर है। फेयर 30 पैसे है एक वे का, यानी दोनों रास्तों का फेयर कितना हो गया? 60 पैसे उसको चाहिए थे। द ट्रिप वुड टेक 45 मिनट्स। और ट्रिप में कितने मिनट रहेंगे? 45 मिनट। ये आपको याद रखना है बस, पूरा डिटेल है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसने क्या किया? शी प्लान्ड हर विजिट। started planning for the journey and saving the money by resisting the temptation to buy पेपरमिंट। वो पेपरमिंट नहीं खरीदती थी, बलून्स नहीं खरीदे उसने, और उसने इस तरह से 60 पैसे अपने कलेक्ट कर लिए। ठीक है। उसके बाद she decided to travel in the afternoon time when her mother was taking a nap। जब उसकी माँ थोड़ा सा ऐसे रात दोपहर में सो जाती है खाना खा के, तो उसने कहा कि अब मैं निकलूं। चुप हो जाओ। वली गई। वली ने भागते हुए गई और बस को रोका और वहां पे टिकट ले लिया। The conductor called her madam। She boarded the bus। Conductor called her madam and showed her her seat। The bus was luxurious and seats were comfortable। अच्छी बढ़िया बस थी भाई, उस टाइम की सीट्स कंफर्टेबल थी। वो एंजॉयड वाचिंग माउंटेन्स, ग्रीन फील्ड, ग्रासलैंड, ये सारी चीजें उसने वहां पे देखी। एंड द ब्लू स्काई। ब्लू स्काई भी देखा। खुला आसमान में पहली बार गई थी वली, हमारी 8 साल की। ऑन हर वे टू द टाउन शी सॉ अ यंग काउ। उसने रास्ते में जाते हुए ना एक काऊ देखी, एक गाय देखी, यंग गाय देखी। दैट केम इन फ्रंट ऑफ द बस व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। वो जो बस के सामने नहीं आ जाती गाड़ी, ऐसे ही ना उसने भी देखा कि वली ने देखा कि गाड़ी से जाते हुए बस के सामने एक गाय आ गई। और जैसे ही बस सामने आई तो उसके हॉर्न की वजह से, जो हॉर्न बजाते ना, पीप पीप ऐसे हॉर्न बजाते, तो गाय ने एकदम भागती हुई चली गई। The driver sounded the horn loudly and the cow crossed by in a hurry। भागी वो चली गई। Wally enjoyed it and laughed wholeheartedly। वली इसको देख के हंसी। नहीं यार, इतना भयानक नहीं हंसी होगी वो क्यूट लग रही होगी। आयो। और फिर क्या होता है? आफ्टर सम टाइम द बस रीच द फाइनल डेस्टिनेशन। बस अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। और जब एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, सब लोग उतर गए बस से, लेकिन वली नहीं उतरी क्योंकि उसे तो बस राइड लेनी थी।
द कंडक्टर आस्क्ड वली से उसने क्या आस्क करा, कंडक्टर ने आस्क करा टू गेट डाउन, कि भाई गेट डाउन हो जाओ। तो दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, गॉट ऑफ और गेट डाउन। तो सब लोग क्या हो गए थे, गॉट ऑफ हो गए थे, लेकिन वली गेट डाउन नहीं हुई थी। बट शी टोल्ड शी वाज देयर फॉर अ बस राइड। फिर वो कंडक्टर को बता दी कि वो किस चीज के लिए, यहाँ बस राइड के लिए। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग डिजायर था बस राइड करने का। उसने मनी कलेक्टेड करी थी, उसने टेम्पटेशन को कर्ब किया था, रेजिस्ट किया था। किस चीज का टेम्पटेशन? बाय पेपरमिंट बलून्स, वो ये सब नहीं करती थी। उसने 60 पैसे अपने कलेक्ट कर लिए थे, 30 पैसे वन वे का उसने हिसाब लगाया था। शी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट द बस राइड, 45 मिनट्स लगने थे, 60 पैसे लगने थे। याद है ना, ये सब कुछ याद है। रास्ते में आते उसने क्या देखे, ग्रासलैंड देखे, उसने ब्लू स्काई देखा, ग्रास फील्ड देखी, ये सब कुछ उसने देखा। ये सारी चीजें हमें पता है ना। आ जाते हैं आगे। अब उसके बाद क्या होता है, एंड शी हैंडेड या गेव हिम 30 पैसे फॉर द रिटर्न। उसने कहा लो 30 रुपए रखो भाई साहब, टिकट दो मुझे, आप वापस जाने का कोई दिक्कत नहीं, फ्री में नहीं बैठ रही। व्हेन शी सॉ द बस स्टार्टेड फॉर हर way back home. Way back home when she saw the same cow lying dead by the roadside. तो उसने वहां पर ना गाय को मरे हुए देखा, तो इससे उसका दिल खराब हो गया, वो रोने लगी और बहुत ज्यादा उदास हो गई। She understood the meaning of life and death in her own terms. उसने अपने हिसाब से जिंदगी और मौत का एक लेसन देख लिया था। She came back home and found her mother and aunt talking about the endless possibilities of the world outside. Wally affirmed to her mother, which made her aunt called a no-spoking child who acts like grown-up lady. जब वो घर पहुंची तो उसकी आंट और मदर क्या हो रही थी, बातें कर रही होती हैं, जहाँ पे वो बताती है कि एंडलेस पॉसिबिलिटी, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है भाई। ऐसे बात नहीं करती, आंटी आके बैठ जाती है दोपहर में, अरे सुनती रहे, अरे रमना देवी कहाँ बैठी, आ तो जा, अब बात तो सुन ले हमारी। ऐसे करके बात नहीं करते। वो देख रही थी, आके देखती है वाली कि ये सब चल रहा होता है। वो तो कहता है दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है भाई, बहुत कुछ हो सकता है, ये सब कुछ चल रहा है। ऐसे बोली थी, सही कह रहा हूँ आंटी, मुझे भी पता है। वो कहते हैं हर बात में ना कड़ाती रहती है, कैसी बच्ची है तुझे, बैठ। और उसे क्या पता आंटी को कि वली तो घूम के आई हुई है। ये अब आपको क्या करना है, इसी चैप्टर से मैडम राइट द बस से इंपॉर्टेंट वर्ड जल्दी लिखो ना, लिखो, सोचो, याद आएगा तुम्हें। वली ने क्या किया था, वली का क्या डिजायर था, वली कौन थी, उसने कौन सी चीज देख के वो बहुत खुश हो गई थी, काऊ को देख के खुश हुई थी ना, है ना, ब्रेक आउट लाफिंग, याद आ गया। लेकिन फिर उदास भी हो गई थी, सैड एंड क्राई हुई थी जब वो लाइंग डेड काऊ को देखा था उसने, है ना। ये वर्ड्स लिखो मेरे दोस्त, लिखो ये वर्ड्स, यही वर्ड्स तुम्हें अब याद हो जाएंगे यार। मैं तुम लोग के लिए कितना एक्साइटेड हूं मैं बता नहीं सकता। अब ये